आज है 30 मार्च 2025, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में 1 अप्रैल से सिर्फ संपदा 2 पर होंगी रजिस्ट्री। संपदा 1 पोर्टल हो जाएगा बंद। नए वित्तीय वर्ष से प्रदेश की ई पंजीयन प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से सिर्फ संपदा 2 पोर्टल पर ही रजिस्ट्रीज और स्टैंप दर्ज किए जा सकेंगे। संपदा 1 को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में लोगों के पास अब सिर्फ 2 दिन, आज और 31 मार्च का ही समय संपदा 1 से रजिस्ट्री व स्टैंपिंग कराने के लिए बचा है। संपदा सॉफ्टवेयर को लेकर महानिरीक्षक पंजीयन अमित तोमर ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए। एमपी के सरकारी कार्यालयों में डाकिये का काम बंद। ई ऑफिस में अब ईमेल से आएगी डाक। मंत्रालय और विभाग के अध्यक्ष कार्यालयों में शुरू की गई ई ऑफिस व्यवस्था में अब जिलों से आने वाले पत्रवाहक या डाकिये का काम खत्म कर दिया गया है। अब कागज या हार्ड कॉपी की जगह ईमेल पर आए पत्र ही ई ऑफिस के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। निराकरण भी ऑनलाइन होगा। अपरिहार्य परिस्थिति में यदि किसी पत्र में हस्ताक्षर आवश्यक हो तो भी डाक से नहीं भेजना है। एमपी के इस एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप की बढ़ेगी लंबाई। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एयरपोर्ट में निर्मित हवाई पट्टी की पुरानी 1800 मीटर की लंबाई घटकर 1200 मीटर होने के कारण बड़ा बखेड़ा हो गया। इस मामले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने संज्ञान में लिया था। सतना एयरपोर्ट में हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने को लेकर सर्वे एंड काटो टीम जल्द सतना पहुंचेगी। ये टीम सर्वे की रिपोर्ट सौंपेगी। एमपी में बिछेगी 230 किलोमीटर नई रेल लाइन, पूरा हुआ सर्वे। मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख रेलवे जंक्शन बीना और इटारसी के बीच जल्द ही चौथी रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो सकता है। चौथी रेल लाइन के लिए सर्वे कर अधिकारियों ने सर्वे रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेज दी। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलते ही चौथी रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। बीना इटारसी के बीच चौथी रेल लाइन बिछाने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और यात्रियों को काफी फायदा होगा। 267 हितग्राहियों के खाते में 6 करोड़ रुपए की राशि अंतरित। मुख्यमंत्री ने सीहोर की हितग्राही से किया संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के 23,162 श्रमिक परिवारों को 505 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि अंतरित की। सीहोर जिले के 267 हितग्राहियों के खाते में 6 करोड़ 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि अंतरित हुई। इस अवसर पर कलेक्टर कार्यालय की एनआईसी कक्ष से विधायक हितग्राही इस वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट कब होगा जारी। मध्य प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं फरवरी से मार्च के दौरान आयोजित की गई थीं। इसमें प्रदेश के 17 लाख बच्चे शामिल हुए थे। अब मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जल्द ही जारी करने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 31 मार्च तक प्रदेश भर में कॉपीज की जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद बच्चों के रिजल्ट 1 माह से भी कम समय में बनकर तैयार हो जाएंगी। मोहन यादव का फैसला और खत्म हुए बेरोजगार। एक बैन से एमपी हुआ अनएम्प्लॉयमेंट मुक्त। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के नए नामकरण आकांक्षी युवा पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या आकांक्षी युवा कह देने से बेरोजगार नौजवान का रोजगार का संकट हल हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि अब मध्य प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों को आकांक्षी युवा कहा जाएगा। सरकार के इस नामकरण के पीछे सकारात्मकता की सोच है। मुख्यमंत्री ने कहा, अब प्रदेश में नौजवानों को उद्यम से और स्वावलंबी बनाकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए दिया संदेश। राज्यपाल मंगूभाई पटेल महात्मा गांधी स्मृति मेडिकल कॉलेज इंदौर में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति सिकल सेल उन्मूलन के लिए अपना योगदान अवश्य दे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग आवश्यक है। बुलडोजर एक्शन पर सीएम मोहन यादव का चौंकाने वाला बयान। बुलडोजर एक्शन पर सीएम मोहन यादव ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका बुलडोजर से न्याय में विश्वास नहीं है। एमपी में कई मामलों में देखा गया कि आरोपियों के आवास पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। हम नहीं मानते कि बुलडोजर से न्याय कराना है। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि किसी ने कोई अवैध निर्माण किया है और नियमानुसार स्थानीय निकाय ने कार्रवाई की है तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
1 अप्रैल से लागू हो रही नई कलेक्टर गाइडलाइन, खेती की जमीन से लेकर फ्लैट तक महंगी। एमपी में इस बार नई कलेक्टर गाइडलाइन में फिर से औसतन 8 से 10% दरें बढ़ाने की तैयारी है। भोपाल में औसतन 14% तो इंदौर में 30% तक दरें बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा है। बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलने के बाद नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होगी। 2024-25 की गाइडलाइन में भी औसतन 7% की वृद्धि की गई थी। एक और जहां गाइडलाइन बढ़ रही है, वहीं इसके साथ अदृश्य तरीके से लागू होने वाले उपबंधों पर न तो आपत्तियां बुलाई जा रही हैं और न ही बरसों से कोई बदलाव हुआ है। दिग्विजय सिंह का हमला, बोले बीजेपी भावनाएं भड़काकर राजनीति करती है, बेरोजगारों को आकांक्षी युवा कहने पर कसा तंज। ग्वालियर में इंटक के कार्यक्रम में शामिल होने आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर जबरदस्त हमले किए। उन्होंने बेरोजगारों को आकांक्षी युवा कहने पर सरकार पर तंज कसा। वहीं ईद पर नॉनवेज की दुकानें बंद करने की मांग पर भी भाजपा नेताओं पर करारा प्रहार किया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज देश में और प्रदेश में मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। तुअर के दाम में जबरदस्त गिरावट, डॉलर और देसी चना भी कमजोर। इंदौर मंडी के भाव की बात करें तो अनाज और सब्जियों के दाम में लगातार बदलाव हो रहा है। आज गेहूं और सोयाबीन के दाम में एक बार फिर से अंतर देखने को मिला। गेहूं के दाम जहां बीते दिन 100 रुपए की तेजी नजर आई, वहीं इसमें फिर से 200 रुपए की तेजी देखने को मिली। सोयाबीन में 100 रुपए की गिरावट आई। डॉलर चने के भाव पिछले दिन 200 रुपए की तेजी हुई थी। तुअर के भाव बीते दिन 300 रुपए की तेजी आई थी। मध्य प्रदेश में नहीं मिल रही टीबी की एक दवा, फॉर्मूला तो मिला पर दवा नहीं। बिगड़ी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में 4 नई दवाओं को मंजूरी दी थी। मध्य प्रदेश में इसका फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन इस श्रेणी की केवल 3 दवाएं ही यहां उपलब्ध हैं। इसकी वजह से इलाज शुरू करने में देरी हो सकती है। गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान के अधीक्षक रतन कुमार वैश्य बताते हैं कि टीबी का इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए दवा का कोर्स पूरा करना पड़ता है। मेरी जान को खतरा, पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड। एमपी के ग्वालियर निवासी अमित कुमार सेन ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए सीएम से सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़ित अमित का आरोप है कि उसकी पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड हैं और वो फिलहाल राहुल बाथम नामक व्यक्ति के साथ लिव इन में रह रही है। साथ ही छोटे बेटे को भी अपने साथ ले गई। अमित ने यह भी दावा किया है कि पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसके बड़े बेटे हर्ष की हत्या करवा दी और अब उसकी भी जान को खतरा है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने किया 18 लाख रुपए से अधिक का फर्जीवाड़ा, पुलिस ने मामला दर्ज किया। जबलपुर के पाटन नगर परिषद में पदस्थ एक कर्मचारी का कारनामा सामने आया है। नगर परिषद पाटन का दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सोमेश गुप्ता ने 18 लाख रुपए से अधिक का फर्जीवाड़ा किया। मामला उजागर होने के बाद नगर परिषद के सीएमओ ने पाटन थाना में लिखित शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने सोमेश गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। घर बनाना हुआ महंगा, लोहे के दाम बढ़े, अब सीमेंट की तैयारी। घर बनाने का सपना महंगा हो रहा है। निर्माण में काम आने वाला लोहा और सीमेंट दोनों की महंगाई लोगों को परेशान करती दिख रही है। बीते दिनों से एकाएक लोहा सरिया के दाम में उछाल देखा जा रहा है। अब सीमेंट कंपनीज ने भी दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी। 1 अप्रैल से सीमेंट के दाम में भारी वृद्धि प्रस्तावित है। अप्रैल में छुट्टियों की भरमार, वीकेंड पर कर सकते हैं घूमने की प्लानिंग। इस बार अप्रैल का महीना तीज त्योहार के साथ शुरू हो रहा है। ऐसे में अप्रैल की शुरुआत ही छुट्टी के साथ हो रही है। 1 अप्रैल को गणगौर पर्व के कारण एमपी के कुछ जिलों में स्थानीय अवकाश घोषित किए गए, तो वहीं पूरे अप्रैल महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने 6 अवकाशों की घोषणा की है। 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, इन जिलों में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। अप्रैल महीने की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 1 और 2 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। इससे पहले 31 मार्च तक तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पारे में गिरावट आ सकती है और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में पारा 38 डिग्री के आसपास रह सकता है। एमपी के 4 शहरों से गुजरेगी सुपरफास्ट ट्रेन। मध्य प्रदेश के 4 शहरों को रेलवे की ओर से बड़ी सौगात मिली। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को जल्द ही एक नई ट्रेन मिलेगी। ये ट्रेन मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट होगी, जिसके संचालन के लिए रेलवे के द्वारा आदेश दे दिए गए हैं। ये ट्रेन इंदौर, उज्जैन, देवास, नागदा से होते हुए कोटा से दिल्ली तक जाएगी। इसके लिए सांसद अनिल फिरोजिया ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया था कि महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु उज्जैन आते हैं।
सीवन शुद्धिकरण के लिए देंगे पीले चावल। सीवन शुद्धिकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। शहर में सीवन शुद्धिकरण अभियान के तहत जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली में शहर के प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। शनिवार को सीवन नदी के शुद्धिकरण अभियान से शहरवासियों को जोड़ने के लिए समिति की तरफ से घर घर पीले चावल का वितरण किया गया। एमपी में 300 से अधिक जजेस का ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में एक साथ 300 से अधिक न्यायाधीशों का तबादला कर दिया गया। एमपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के निर्देश पर प्रदेश के कई जिलों और सत्र न्यायालयों में पोस्टेड 316 न्यायाधीशों का ट्रांसफर किया गया। रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह ने इस संबंध में आदेश पारित किया। सीएम ने किया लंबे शिकायतों का निपटारा। लापरवाही पर 20 कर्मचारियों पर निलंबन और नोटिस की कार्रवाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन के तहत लंबित समस्याओं का समाधान किया और कई अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान 20 शासकीय सेवकों के खिलाफ निलंबन और नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पेयजल व्यवस्था को बेहतर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय की समस्या का समाधान करना प्राथमिकता होनी चाहिए। म्यांमार में तीसरी बार आया भूकंप, 1600 से ज्यादा लोगों की मौत। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप से सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गईं। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक शनिवार को म्यांमार में दोपहर 2:50 पर रिक्टर पैमाने पर 4.7 तीव्रता का तीसरी बार भूकंप आया। भूकंप में अब तक 1600 लोगों की मौत हो गई। सैन्य शासन ने बताया कि 1500 से अधिक लोग घायल हैं। विनाशकारी भूकंप का दंश झेल रहे म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वायुसेना विमान से तत्काल 15 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है, जो यांगून पहुंच चुकी है। जलगंगा संवर्धन अभियान का मुख्यमंत्री आज करेंगे शुभारंभ। कलेक्टर ने विभागों को सौंपे दायित्व। जलगंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ आगामी आज को प्रति वर्ष प्रतिपदा के दिन शिप्रा नदी के तट पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन से किया जाएगा। आज को अन्य जिलों में भी नदी अथवा जल स्रोत के समीप कार्यक्रम का आयोजन कर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। अभियान के व्यापक आगाज हेतु आज को प्रत्येक नगरीय निकाय और प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन समुदाय की उपस्थिति में जल संरक्षण और संवर्धन के एक कार्य का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा। इंदौर में अहिल्या समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। उज्जैन में भी बड़े आयोजन की तैयारी। लोकमाता देवी अहिल्या के त्रिशताब्दी वर्ष पर इंदौर में 29 से 31 मई को प्रदेश भर में आयोजन होंगे। मुख्य कार्यक्रम इंदौर के बास्केटबॉल स्टेडियम में होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा एक बड़ा आयोजन उज्जैन में करने पर आयोजित बैठक में चर्चा हुई। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।